आज अपना 11th क्लास बिजनेस स्टडीज़ का पहला चैप्टर नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे। तब इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि हमारी एक्टिविटीज़ जो होती है वो कौन कौन सी की होती है। ठीक है, मतलब एक्टिविटीज़ जो हम काम करते हैं वो कौन सी कितने टाइप्स की होती हैं, उनमें से किस एक्टिविटीज़ से हम इनकम अर्न करते हैं और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिससे हम इनकम अर्न नहीं करते। ठीक है, तो मेन और फिर ये जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है वो कितने टाइप्स की होती हैं, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। तो जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है वो बेसिकली दो टाइप की होती हैं। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, तो आप इसके नाम से ही थोड़ा बहुत आइडिया लगा लोगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिससे हम अपनी इनकम अर्न कर सकते हैं, जिससे हम पैसे कमाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो जिससे हम पैसे कमाते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती है जिससे हम पैसे नहीं कमा पाते। ठीक है, देखिए जो एक ह्यूमन है वो अपनी लाइफ में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करता है। ठीक है, फ्रॉम द बर्थ टू द एंड ऑफ द लाइफ कई सारी एक्टिविटीज़ वो करता है। ठीक है, उनमें से क्या होती है कि कुछ एक्टिविटीज़ से तो उसको इनकम अर्न होती है जिससे वो पैसे कमाता है। ठीक है, और कुछ एक्टिविटीज़ होती है जिसको करने के लिए तो बहुत ज़रूरी होती हैं। ऐसा नहीं है कि जिससे उसके पैसे नहीं कमाता, जिसमें उसकी अर्निंग नहीं होती, तो वो ज़रूरी नहीं है वो एक्टिविटी। ज़रूरी है वो एक्टिविटी, लेकिन क्या है कि उस एक्टिविटी से उसकी हो सकता है इनकम ना अर्न होती हो। तो हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो एक्टिविटीज़ होती है जिससे हम इनकम अर्न करते हैं। ठीक है, पैसे कमाते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जिससे हम पैसे नहीं कमाते। ठीक है, तो अगर मैं इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करूं तो ये सिंपल है, विच एक्टिविटी डन फॉर अर्नड इनकम। ठीक है, इनकम अर्न करने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। विच एक्टिविटीज़ आर नॉट फॉर अर्निंग इनकम। तो ये होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर कि कोई लेडी है, मान लीजिए कि कोई लेडी है, वो अपने घर में अगर कितने काम करती है। ठीक है, घरों के जो नॉर्मल काम होते हैं, बर्तन धोने, कपड़े धोने, ऐसे जो नॉर्मल काम होते हैं वो काफ़ी सारे काम करती है। ठीक है, सेम काम अगर वो किसी दूसरे के घर में करती है। ठीक है, अब देखिए ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एक एक्टिविटी ही नॉन इकोनॉमिक होती है, वो उसके यूज़ पर डिपेंड करता है, उसके करने पर डिपेंड करता है। अगर कोई लेडी अपने घर में बर्तन कर रही है, अपने घर में वो क्या नाम है कपड़े धो रही है, या फिर कोई मान लो कोई पर्सन है वो अपने घर में बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने ही बच्चों को। ठीक है, अगर वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो सिंपल सी बात है वो उसके चार्ज नहीं करेगा, काम है उसका वो करा रहा है, वो चार्ज नहीं करेगा। कोई लेडी अगर अपने घर में बर्तन धो रही है, अपने घर में कपड़े कर रही है, तो वो उसके चार्ज नहीं करेगी, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेम अगर यही काम बाहर करते हैं, अगर वो पर्सन बाहर बच्चों को पढ़ाता है, अपना कोचिंग सेंटर लेकर के वहाँ पढ़ाता है, तो उनसे इनकम चार्ज करेगा, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उसकी। लेकिन और सेम अगर यही काम जो लेडी है वो बाहर किसी घर में बर्तन करती है या फिर बाहर किसी घर में कपड़े करती है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है कि उससे वो पैसे कमाती है। ठीक है, तो हमारी जो एक्टिविटी वो इस पर डिपेंड करती है किससे आपको अर्निंग हो रही है, किससे आपको अर्निंग नहीं हो रही है। ठीक है, वो होती है हमारी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हमको क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ता है। ठीक है, ये तो हम लोग क्या करते हैं फॉर वो क्या नाम है सोशल सर्विस के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, सोशल सर्विस के लिए किया जाता है, जो हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं जो अपने घर में किए जाते हैं वो भी हो सकते हैं। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती है वो हमारी बेसिकली 3 टाइप की होती है। वो होती है, पहली है बिजनेस। ये पूरी बुक में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि बिजनेस होता क्या है, कितने टाइप का होता है। वो तो चलो बात की बात है कि कितने टाइप का होता है, कैसे किया जाता है, या फिर क्या क्या सर्विसेज होती है। ठीक है, लेकिन पूरी बुक में हमको 11th में यही पढ़ना है। सेकंड होता है प्रोफेशन, दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तीसरी होती है
एम्प्लॉयमेंट। अब बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, तीनों में क्या होता है कि एक चीज़ कॉमन है भाई, तीनों में आप क्या ना इनकम अर्न करते हो, पैसे आप तीनों में कमाते हो। इनमें से ऐसा कोई सा नहीं है जो आप समाज सेवा के लिए कर सकते हो, फ्री में करते हो। आप कोई बिजनेस फ्री में नहीं करते। जो बिजनेस बिना प्रॉफिट के लिए किया जाता है वो बिजनेस बिजनेस नहीं होता, वो सोशल वर्क होता है। ठीक है। प्रोफेशन की मतलब मैं बात करूँ तो प्रोफेशन के अंदर जैसे कि आपके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स होते हैं, मैं इसको डिटेल में बताऊंगा कि प्रोफेशन होता क्या है वैसे। ठीक है। लेकिन जो हमारे डॉक्टर, इंजीनियर्स, टीचर, प्रोफेसर्स होते हैं प्रोफेशन के अंदर आते हैं। ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट जो दूसरे के लिए काम किया जाता है वो एम्प्लॉयमेंट होता है। तो एक पहले हम बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस के अंदर क्या होता है? बिजनेस के अंदर होता है किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना। ठीक है। बिजनेस दो टाइप के होते हैं बेसिकली। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर लो या आप ट्रेडिंग बिजनेस कर लो। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मतलब होता है कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो, किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो फिर बेच रहे हो। ठीक है। ये होता है मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। और एक जो ट्रेडिंग बिजनेस मैंने बात की, ट्रेडिंग बिजनेस होता है उसमें क्या किया जाता है, बनी हुई चीज़ बेची जाती है। ठीक है। ये दोनों ही बिजनेस है। मतलब इन शॉर्ट में बात करूं तो प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये होता है बिजनेस। प्रोडक्शन करना, चीज़ों को पहले परचेज करना फिर बेचना, ये क्या होता है? बिजनेस। और ये एक मेन ऑब्जेक्टिव के लिए किया जाता है। वो ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। वैसे बिजनेस के कई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ग्रोथ हो गया आपका। ठीक है। और भी कई चीज़ें कि थोड़े इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है। तो बिजनेस जो होता है वो हमारा बेसिकली तीन चीज़ें इसके अंदर आती है। नॉर्मल आप पॉइंट्स में याद रखोगे तो ऐसे रख सकते हो कि प्रोडक्शन किया जाता है, जैसा मैंने आपको बताया मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में ऐसा होता है। परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये होता है आपका बिजनेस। ठीक है। इसमें आप प्रोडक्शन कर लो, वो भी बिजनेस है, वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मैंने आपको बताया। परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस होता है, जिसमें आप कुछ बनाओगे नहीं, बनी हुई चीज़ आप खरीदोगे और फिर अपना प्रॉफिट लगा करके आप उसको बेच दोगे, तो वो बिजनेस होता है। बेसिक हम इसको ट्रेड भी बोलते हैं, लेकिन ट्रेड क्या है? एक बिजनेस का पार्ट है। ठीक है। ये आपको समझ के करना है कि जो ट्रेड जो बिजनेस का पार्ट है, इसलिए हम इसको इंक्लूड कर दिया। और ये किया क्यों जाता है? मेन मोटिव इसका होता है प्रॉफिट। ठीक है। कोई भी बिजनेस जब किया जाता है वो प्रॉफिट के लिए ही किया जाता है। मेन मोटिव इज प्रॉफिट। अब बात करते हैं हम प्रोफेशन की। प्रोफेशन के अंदर देखो ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है या कोई चीज़ खरीदी या बेची जाती है, ऐसा इसमें नहीं होता है। प्रोफेशन का मतलब होता है कि आप एक स्पेशल नॉलेज, आपके अंदर एक स्पेशल नॉलेज है और स्किल्स है। ठीक है। आपने उसको यूज़ किया, लोगों को सर्विस दी और बदले में आपने क्या ली? फीस ली। उसके बदले में जो बदले में मिलती है इसमें प्रोफेशन में, ठीक है, वो एज ए रिवार्ड इसमें फीस मिलती है। बिजनेस में एज ए रिवार्ड प्रॉफिट मिलता है, लेकिन प्रोफेशन में एज ए रिवार्ड फीस मिलती है। ठीक है। तो प्रोफेशन का मतलब होता है कि आपने कोई स्पेशल नॉलेज और स्किल्स का यूज़ करके सर्विस दी और इन रिवार्ड आपको फीस मिली। तो प्रोफेशन का मतलब हो गया those activities which require, जिसमें हमें स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स की नीड होती है। ठीक है। इन द ऑक्यूपेशन, ये ऑक्यूपेशन चलाने के लिए। ठीक है। अब आपके इसके सामने एग्जांपल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर की एक स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल्स होती हैं। इंजीनियर है, उसके लिए आपको स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल्स चाहिए होती है इंजीनियरिंग के लिए। लॉयर हो गए, प्रोफेसर हो गए, ये सब क्या होते हैं? प्रोफेशन के अंदर आते हैं। सीए हो गया। ठीक है। ये प्रोफेशन है, ये बिजनेस नहीं है। ठीक है। क्योंकि इसमें किसी का प्रोडक्शन नहीं होता, कोई चीज़ खरीदी या बेची नहीं जाती। इसमें क्या होता है? जो स्पेशल नॉलेज है आप उसका यूज़ कर रहे हो, लोगों को सर्विस दे रहे हो और इन रिवार्ड आपको फीस मिल रही है। तो इन रिवार्ड आपको क्या मिलती है? फीस। इसमें प्रॉफिट नहीं होता, फीस होती है। ठीक है। ठीक। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट में देखो ये होता है कि आप दूसरों के लिए काम करते हो। ठीक है। इनमें लोग दूसरे के लिए काम करते हैं और बदले में सैलरी, वेजेस, ये सब चीज़ें रिसीव करते हैं इन रिटर्न। ठीक है।
एम्प्लॉयमेंट एक तरीके का मान लो कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट पर बेस पर लोग एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो एम्प्लॉयर के यहाँ काम करेंगे। एम्प्लॉयर होता है किसी कंपनी का ऑनर या फिर जो जॉब देता है, और एम्प्लॉय होता है वो काम करने वाला, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, ये वो ऑक्यूपेशन है जिसमें लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और बदले में रीम्यूनरेशन इसको हम बोलते हैं, जो सैलरी वेजेस इन सब का जो वो होता है, इनको हम रीम्यूनरेशन, ये टर्म आप याद रखना, वो बोलते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू दोज ऑक्यूपेशन, ये वो ऑक्यूपेशन है इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, कोई भी अपना इनका कैपिटल नहीं लगता। अब जैसे मान लो कि हमारे घर से भी हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो दूसरों की कंपनी में, दूसरों की फैक्ट्री के, दूसरों में फर्म में काम करते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि उनको वो फर्म में काम करने के लिए, उस कंपनी में काम करने के लिए उन्हें अपना कोई पैसा देना पड़ता है, कोई कैपिटल नहीं लगती, कोई भी अपने एसेट्स नहीं लगते, सबसे बड़ी बात ये, ठीक है। आप बस जाओगे, अपनी सर्विस दोगे, जो आपको 8 आवर्स 10 आवर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपको, वो अपनी सर्विस दोगे, और मंथ के एंड मंथली या फिर वीकली आपको जो सैलरी मिलेगी, वेजेस मिलेंगे, वो आप रिसीव करोगे, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, दूसरों के लिए काम किया जाता है, इसमें आपका कोई भी रिसोर्स नहीं लगेगा। वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रीम्यूनरेशन, ठीक है, इन रिटर्न। तो ये होती है हमारी बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। इसमें सब में इनकम अर्न की जाती है, ऐसा कोई नहीं है कि इसमें जो बिना इनकम अर्न की जाता है। हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम खाली इतने में ही पढ़ेंगे, ठीक है।